चलो बैठ जाइए आप लोग। सब लोग जो खड़े हैं बैठ जाइए। तो पहले ये प्रोग्राम बैठ जाओ सेक्रेटरीट में हो रहा था, जहाँ पर हम बैठते हैं वहीं पर एक मीटिंग हॉल में करवा रहे थे। तो हमने सोचा कि इसको आप लोगों के बीच में कराएं, आप लोगों से आपका जो विचार है वो भी आप लोगों के साथ साझा कर सकेंगे, आपके साथ कुछ व्यूज शेयर कर सकेंगे। इस अवसर पर आप लोगों को विभिन्न वक्ताओं ने जो हमसे पहले थे, श्रम के अधिकारी थे, बाल संरक्षण पदाधिकारी थे, डीपीआरओ महोदय थे, आईटीआई के प्रिंसिपल थे, सब लोगों ने एक चीज बताई। जो बाल श्रम उपजता है बहुत सारी चीजों से, जैसा कि बता रहे थे कि वो साथ में फिर लगा देता है काम पर, या किसी का गार्जियन नहीं है तो वो उसको काम पर लगा देता है। तो महंगाई इतनी है और ये किसी के पास रोजगार नहीं है, इस कारण से जो है उसको जा करके कहीं ना कहीं बच्चे को एक आमदनी का स्रोत बनाते हुए उसको यूज करते हैं। मगर अब इसमें बहुत सारी विभिन्न बातें भी आती हैं। मजबूरी तो है, मजबूरी है इसीलिए जो है उसको बाल श्रम करना पड़ रहा है, कोई इसको मजबूरी में कराता है। कभी वो माता पिता की मजबूरी होती है, कभी गार्जियन की मजबूरी होती है, कभी किसी का शोषण करके करवाता है। मगर उसको जो है सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं आती हैं। अब ये जब हम लोग सरकार कहते हैं तो इसको आप ये मत समझिए कि सरकार कोई अलग है आपसे। मैं भी आपकी तरह शिक्षक था, मैं भी सिविल सेवा की परीक्षा दी। जब मैं वहां से उठ करके सरकार का पार्ट हो गया तो आप इंजीनियर बनेंगे, वही बीपीएससी की परीक्षा निकालोगे, वही यूपीएससी की परीक्षा निकालोगे। तो जब आप सरकार कहते हो तो पहले ये मान के चलो कि आप भी उसका भागीदार हो। आप ये नहीं कह सकते सरकार की ये योजना फेल हो रही है उसके लिए वो दोषी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, ऐसे नहीं। उसके लिए आप भी उतने जिम्मेदार। उसके 3-4 कारण। पहला कारण ये है कि जब आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो वो निर्वाचन में, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें चुनाव करते हैं। चुनाव का हक सबके पास है। ऐसा नहीं है कि किसी को जाने से, वोट देने से रोक दिया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से जाता है और जिस नेता को चाहता है उसकी सरकार वो बनवाता है। 1 वोट से भले ही कुछ ना होता हो, 2 वोट से भी कुछ नहीं होता हो, मगर अंतर से क्रिएट होता है जब पूरा एक समूह एक साथ जुड़ करके बनता है। इसकी आप लोग बचपन में भी बहुत कहानियां सुनते थे। वैसी आपकी योजनाएं आएंगी, जैसी आपकी योजनाएं आएंगी वैसे आपके पदाधिकारी उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो आपका ये सोचना, ये कहना कि सरकार हमसे भिन्न है, वो बिल्कुल गलत है। सरकार, पहली बात आप ये मान के चलिए कि सरकार आपका अंग है। पहली बात तो आप ही के जो अग्रज होंगे उनके द्वारा जब मताधिकार का प्रयोग किया गया तो उनको चुना गया, वो सरकार बनाई गई। फिर जब आप बड़े हुए, आप लोग आप अपने जब बड़े से बात करेंगे तो वो बताते होंगे कि 1990 में तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक आईटीआई के सरकारी स्कूल में जाना दूभर था। फिर हुआ 2006 आया, फिर आया 2015। हम रोजगार भी देते हैं। अच्छा, हमारे पास पैसा तो कम है मगर क्या करते हैं कि एक बांका में जो है वो आईटीआई बड़ा जरूरी है, मगर उसके पास पैसे लिमिटेड हैं। आप सोचो आपके पास 100 रुपए हैं, अब किसी गरीब आदमी को खाना है तो 100 रुपए में वो ये है कि 100 रुपए की आइसक्रीम खा सकता है, या फिर ये है कि 10-10 रुपए करके वो चने भी खा सकता है, ताकि ज़्यादा लोगों में बांट भी सकता है। एक क्लास में अगर मान लीजिए कि 50 बच्चे बैठे हैं, एक तो ये हो सकता है कि एक ही आदमी को जो है 50 रुपए की आइसक्रीम खिला करके खत्म कर दिया 2 बच्चों को, और दूसरा ये है कि सबके लिए कुछ बिस्किट का पैकेट लिया और सबने 2-2 बांट दिया। तो सरकार इसी मंशा पे काम करती है। आपको समझना चाहिए कि जब सरकार कोई चीज़ सोचती है तो व्यवस्थाओं में कमी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, मगर उसके जिम्मेदार आप भी हैं और धीरे धीरे हम लोग उसको दूर कर रहे हैं मिलकर। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग किसी पे आरोप लगाते हैं कि भाई हम आंगनबाड़ी में गए मानते कि आंगनबाड़ी में ये नहीं होता, या फिर शिक्षा के स्कूल में जो है वो एमडीएम का टीचर जो है वो नहीं करता है, या टीचर की कमी है तो वो पढ़ाता नहीं, तो सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा है, मगर उसको धीरे धीरे हम लोग दूर करते हैं। अब जैसे मान लो कि टीचर जो थे पहले कम थे, फिर धीरे धीरे सरकार ने बहाली करी, उसकी और बढ़ा। फिर सरकार के दिमाग में भी ये रहता है कि भाई हम लोगों के पास जो पैसे हैं, जब उसको लगता है कि अब हमारे पास सही समय आ गया है, अब हम लोगों को और स्कूल में और टीचर देने की आवश्यकता है, तब देंगे। अब मान लो कि सारे के सारे स्कूलों में बच्चे को टीचर ये शिक्षा दे दी है, सारा पैसा यहाँ लगा दिया, तो पता चला हमारा स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया। तो कुछ उसको इक्वेशन को तराजू पे आप तौल करके देखेंगे तो छोटा छोटा पैसा जो है वो सब विभागों को दिया जाता है। तो हम ये मान के चले कि एक ही दिन में व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपका बताना चाह रहा था कि पहली बात तो इस मंशा को निकाल देना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं कुछ नहीं। देखो, मैं यहाँ से, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया,
मेरा कोई स्वार्थ तो है नहीं, इतनी दूर से मैं आया, फिर आज भी मैं कहीं और कार्यक्रम कर सकता था, मगर मैं फिर भी आया यहाँ पर। तो अगर आप मुझे सरकार मानते हैं या सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए मानते हैं, तो आप ये तो मानेंगे मेरे अंदर कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति है आप लोगों को सुधारने की, मैं यहाँ पर आया, वरना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ पर। तो इसीलिए